नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यानी कि एक यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी और दूसरी है टाइम। इन दोनों के बीच में हम लाइन ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि लाइन ग्राफ की बात कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटी के बीच में एक ग्राफ ड्रा करेंगे, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दोनों के लिए ड्रा करेंगे और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी ड्रा करेंगे। तो वेलोसिटी के बारे में आपको पता है ये क्या होती है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, इसका फॉर्मूला हमें पता ही है। तो जो ग्राफ है वो हमने यहाँ पे दिखाए हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन ये हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाएंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं, यानी कि यहाँ पे देखिए वर्टिकल एक्सिस जो है वो वेलोसिटी है जो कि हमने किलोमीटर प्रति आवर में ली है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम का एक्सिस है जो कि हमने आवर के अंदर लिया है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में होगा क्या। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल स्पीड पे चलता रहे या इक्वल वेलोसिटी पे वो चलता रहे, तो वो चीज़ यानी कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज ना हो, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, यानी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो इसके अंदर मान लीजिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ पे ये 40 है, 40 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर की वेलोसिटी से वो यूनिफॉर्मली चल रहा है। यानी कि एक घंटे में अगर हम बात करें तो 40 किलोमीटर चलता है, फिर एक से दूसरे घंटे की बात करें उसमें भी 40 किलोमीटर चलता है, फिर तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर चलता है, फोर्थ आवर में भी 40 किलोमीटर चलता है। यानी कि हर एक घंटे में वो जो है 40 किलोमीटर चल रहा है। जब इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे बिल्कुल एक सीधी लाइन आएगी, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है ये चेंज नहीं होगी किसी भी पॉइंट पर। तो ये होती है हमारी, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन, ये होता है। तो इस तरह से जो है ये ग्राफ हमारा बनता है। अब देखिए जो हमारा इसका फॉर्मूला देखें, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। और अगर यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं यहाँ पे किन्हीं भी दो पॉइंट पे मान लीजिए, तो वहाँ से आप परपेंडिकुलर गिरा लेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए और इन परपेंडिकुलर गिरा लेंगे। अब जो ये एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा इसके अंदर का ये सारा एरिया होगा, ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा होगा। अब ये आप जो है किस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो टाइम इंटरवल आया है, यहाँ पे मान लीजिए इसको आप t1 ले लीजिए, इसको आप t2 ले लीजिए। ये t1 है, ये t2 है। तो टाइम इंटरवल हमारा क्या रहेगा, t2 माइनस t1। ये तो हो गया टाइम इंटरवल। और उसके बाद जो वेलोसिटी है वो हमारी कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक a b, इसको c दे दीजिए, इसको d पॉइंट दे दीजिए। AC ये कितनी है, 40 है। AC कितनी है हमारी, 40 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 है, या फिर BD कुछ भी कह लीजिए 40 है। और ये CD जो है T2 माइनस T1 है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम है। अब वेलोसिटी कितनी है, AC जो कि 40 है, टाइम कितना है T2 माइनस T1। जैसे ये 4 है, ये 1 है तो 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर आप सीधा सा इसका फॉर्मूला देखें यहाँ पे, जो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, AC इंटू CD, AC इंटू CD हो जाएगा। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, AC क्या है हमारा 40 और CD क्या है T2 माइनस T1, और T2 क्या है 4 और T1 क्या है 1, 4 माइनस 1, यानी कि 40 इंटू 3 आ गया, 120 आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट जो है 120 हमारा आ जाएगा। यूनिट जो है AC की क्या है, वेलोसिटी की किलोमीटर में हम ले रहे हैं, और ये जो है आवर में है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी, किलोमीटर जो है किलोमीटर आ जाएगी। अब देखिए ये क्या था, यहाँ पे ये था किलोमीटर पर आवर में, जो हमने वेलोसिटी ली है पर आवर था, और ये किस में था, आवर में। जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये किलोमीटर में रह जाएगा,
यानी कि ये क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो ये किलोमीटर में आ गया, किलोमीटर आ जाएगी। तो इस तरह से जो एरिया है इसका इनक्लोज किया है वो चीज़ जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी और टाइम की आपने रिलेशन दिखा दी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका एरिया होगा, ए सी इंटू सी डी कह लीजिए, या कहें कि जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी इसका एरिया होगा। तो ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अब अगर हम बात कर लें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल अमाउंट ऑफ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जो इंटरवल ऑफ टाइम है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे देखिए हमने एक टेबल बनाई है, ये जो टेबल बनाई है इसमें देखिए टाइम क्या है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो टाइम जो है हमने यहाँ पे सेकंड में लिया है, तो यानी कि हर एक 5 सेकंड का गैप लिया है। तो 5-5 सेकंड का गैप है जो हमने यहाँ पे बनाया है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में भी ली है और किलोमीटर पर आवर में भी ली है। तो मान लीजिए अगर आप मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए जो वेलोसिटी है आप मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, ये वेलोसिटी है जो ये है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा जो टाइम है। तो टाइम जो है वो आपने किस में लिया है, ये सेकंड में लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, यानी कि 0 पे 0 तो ये पॉइंट आ गया, उसके बाद 5 पे 9 तो 5 पे 9 हमने ये पॉइंट लगा लिया, आगे 10 पे 18, 10 पे 18 ये पॉइंट आ गया, 15 पे फिर आगे 27, 36, 15 पे 27 आ गया, 20 पे 36 आ गया, और 25 पे 45 और 30 पे 54। 25 पे 45 लगा लिया और 30 पे जो है हमने 54 लगा लिया। अब देखिए जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को सबको मिलाइए, तो एक इस तरह की लाइन आपको मिलेगी, बिल्कुल इस तरह की, यानी कि ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर हम 5 सेकंड के अंदर देखें तो ये जो है यूनिफॉर्मली जो है ट्रैवल कर रहा है, या कहीं कि एक्सेलरेट कर रहा है। पहले जो है 5 सेकंड में ये जो है 9, अब यहाँ पे देखिए 9 और 18, तो फिर 18 के बाद 27, 27 के बाद 36, यानी कि 9 का गैप है इसमें, 9 मीटर पर सेकंड। हर एक 5 सेकंड में ये 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है बढ़ा रहा है। पहले 5 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड गया, दूसरे 5 सेकंड में 18 मीटर पर सेकंड गया, तीसरे 5 सेकंड में वो 27 मीटर पर सेकंड गया, और आगे 5 सेकंड में वो 36 गया, यानी कि 9 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड वो बढ़ा रहा है, 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा रहा है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली जो एक्सेलरेशन के साथ ये जो ऑब्जेक्ट है ये चल रहा है। तो इससे यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर भी अगर आपको जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो आप मान लीजिए कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आप मान लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा लीजिए, ए पॉइंट मान लीजिए, ये कोई बी पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा लीजिए, और इससे बिल्कुल जो है सीधी लाइन जो है यहाँ ड्रा कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास 2 एरिया बनते हैं, फर्स्ट एरिया ये है और सेकंड एरिया ये है, यानी कि एक तो आपके पास रेक्टेंगल बनी, मान लीजिए ए ये बी दिया, ये सी दे दीजिए, डी दे दीजिए, ई नाम दे दीजिए पूरे कॉर्नर्स को, और यहाँ पे देखिए ए बी सी तो ट्रायंगल बन गई। यानी कि अगर आप ये पूरा एरिया निकाल लेंगे तो आपके पास जो है एस या कहें कि डिस्टेंस जो है वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। वो कैसे आएगी? अब अगर हम एस की वैल्यू की बात करें, जो एस की वैल्यू है वो क्या होगी, वो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो एरिया है ए सी डी ई का, तो ये क्या हो जाएगा ए ई इंटू डी ई। तो ये हम कर लेते हैं ए ई इंटू डी ई, यानी कि हमने क्या किया, फर्स्ट एरिया ले लिया जो कि इस रेक्टेंगल का है, ए ई इंटू डी ई, यानी कि ये साइड मल्टीप्लाई बाई ये साइड, प्लस अब इसमें दूसरा एरिया प्लस होगा जो कि ये ट्रायंगल का है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, इस ए बी सी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ जो है ए सी इंटू बी सी, यही ये साइड इंटू ये साइड, तो ये क्या हो जाएगा ए सी इंटू बी सी, ये हो जाएगा। तो ए सी इंटू बी सी हो गया। तो हमने रेक्टेंगल का एरिया और प्लस ट्रायंगल का एरिया दोनों ऐड करने हैं, तब हमें जो है वैल्यू मिलेगी डिस्टेंस की। या फिर हम कहें ए बी जो हमारी पूरी है, सी डी ई सारी जो है ये सारी ऐड हमें करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो कोई भी व्हीकल है या कोई कार ले लीजिए उसने जो ट्रैवल किया है, तो ये जो है इस तरह से इसके अंदर, इस केस के अंदर आप ये इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे। अगर इस तरह का ग्राफ है आपके पास तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये करना पड़ सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में।
अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें तो हमारे पास ये जो हैं दो ग्राफ हम बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, ये दो ग्राफ। आप देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारा, जैसे कि हमने ये बात की है तो एक्सेलरेटेड मोशन था, इसी तरह से मान लीजिए जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो, तो वेलोसिटी जो है यानी कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो टाइम के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए इस तरह का, इस तरह से लाइन आएगी, यानी कि जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम देखें टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का बन सकता है, जैसे ये था, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, ये डिक्रीज हो रहा है मोशन। अब बात कर लें कि वेरी कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। मान लीजिए पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में चला, देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इस तरह से था, ये फिर वो कम हो गया, फिर वो कम हो गया, फिर से वो बढ़ गया, फिर से कम हो गया, इस तरह से भी बना सकते हैं। यानी कि ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो किसी भी तरह का ग्राफ आ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी जो है, अगर वो मोशन कम हो रहा है इस तरह का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है इस तरह का, तो बढ़ रहा है इस तरह से, तो ये जो है कोई भी ग्राफ आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थैंक यू।